हिंदी के रीति सिद्ध कवि कविवर बिहारी। आज हम कविवर बिहारी के दोहों की व्याख्या करेंगे। तो बच्चों, एक बार आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। किसी बकवास के बिना हम स्टार्ट करते हैं कविवर बिहारी के दोहे विद मीनिंग्स। आप सभी जानते हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी कोर्स बी की 2022 के लिए, तो आप फटाफट देख लीजिए उसको, अगर आपने पिछले चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो। ठीक है, तो सोहत ओढ़े पीतु पटु, श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। समझिए एक एक मीनिंग का अर्थ। सोहत का अर्थ होता है सुशोभित हो रहे हैं, ओढ़े ओढ़े हुए। पीतु अर्थात पीला, पटु यानी वस्त्र, श्याम यानी श्री कृष्ण, सलोने सांवले, सुंदर, गात मीन्स शरीर। सुंदर शरीर पर पीला वस्त्र, श्यामल सुंदर शरीर पर पीला वस्त्र पहने हुए, पीला वस्त्र ओढ़े हुए भगवान श्री कृष्ण ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि मानो। नीलमणि शैल का अर्थ होता है पर्वत। नीलमणि नामक पर्वत पर आतप यानी धूप, आतप मीन्स धूप, पर्यु यानी पड़ी हुई है, प्रभात माने प्रातः काल की। ठीक है, यानी भगवान श्री कृष्ण पीला वस्त्र अपने श्यामल सुंदर शरीर पर पहने हुए ऐसे लग रहे हैं, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। अब आप इसकी समझिए। देखिए, इसका हम A to Z चीजें बताएंगे। सबसे पहले तो आप इसकी समझिए भाषा। अगर हम भाषा की बात करेंगे तो भाषा ब्रिज है। ठीक है, ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है। ठीक है, और छंद ये है दोहा, दोहा छंद है। ठीक, और अलंकार इसमें मनौ आ जाने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, चलिए अब समझिए। देखिए ऐसे समझिए, ये मान लो नीलमणि पर्वत है, और नीलमणि पर्वत कैसा है? नीला है। नीलमणि पर्वत कैसा है? नीला है। अब आप समझिए, नीलमणि पर्वत जब नीला है, नीलमणि पर्वत कैसा है? नीला है। अब इस नीलमणि पर्वत पर आकर के प्रातःकालीन धूप पड़ती है। क्या पड़ती है? प्रातःकालीन धूप पड़ती है आकर के। तो जब प्रातःकालीन धूप पड़ती है तो ये जो नीला नीला पर्वत है वो कैसा हो जा रहा है? ये नीला नीला पर्वत कैसा हो रहा है? ये नीला नीला पर्वत पीला हो रहा है। ठीक है, नीला पर्वत पीला हो रहा है। अब आप समझिए, नीला पर्वत है और सेम भगवान श्री कृष्ण का भी कलर कैसा है? नीला है। तो जब वे पीला वस्त्र पहने हुए हैं तो उनके शरीर पर ऐसे सुशोभित हो रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन पीली धूप पड़ रही हो। बात समझ में आ गई हो तो एक बार शेयर कर दीजिए, नहीं समझ में आई है तो दोबारा शेयर कर दीजिए, समझ में आ जाएगी। हाँ सॉरी, अरे यार, मतलब ये मैं कह रहा हूँ, अगर समझ में आ गया है तो जरूर शेयर कीजिएगा, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहलाने कत बसत, अहि मयूर मृग बाघ, और जगत तपोवन सौ कियो दियाग। कहने का मतलब है कि कहलाने, कहलाने एकत बसत, कहलाने एकत बसत। एक एक मीनिंग का अर्थ देखिए। कहलाने, कहलाने माने व्याकुल, कहलाने मीन्स व्याकुल। एकत एकत्र, व्याकुल होकर के, एकत अर्थात एकत्र, बसत यानी निवास कर रहे हैं, व्याकुल होकर के एक जगह निवास कर रहे हैं। कौन? कहलाने यानी कहलाने, कहलना,
कहलना मतलब जलना, यानी कि किसी चीज को भून देना उसको कहते हैं कहलना। तो कहलाने यानी व्याकुल होकर के, एकत्र यानी इकट्ठा होकर के, एकत्र यानी इकट्ठा होकर के बसत निवास करते हैं। अहि माने सर्प, अहि माने सर्प, मयूर माने मोर, मृग, मृग मीन्स होता है हिरण, और बाघ मीन्स तो जानते हो सिंह, शेर, बाघ। ठीक है, तो व्याकुल होकर के एक जगह इकट्ठा हो गए हैं, एक समीप एक स्थान पर ही इकट्ठा हो गए हैं। अहि सर्प, मोर, हिरण और बाघ एक ही आपसी सौहार्द भाव के कारण ऐसा लग रहा है एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। जगत तपोवन, जगत अर्थात संसार रूपी तपोवन सौ कियो दीर्घ दाग निदाघ। दीर्घ मतलब दीर्घ, दीर्घ मीन्स बड़ी या तमाम विशाल, दाघ माने गर्मी, दाघ मीन्स गर्मी, निदाघ, और निदाघ मीन्स ग्रीष्म ऋतु, निदाघ मतलब ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, यानी कि गर्मी का ऐसा भयंकर प्रकोप है, प्रचंड प्रभाव है। तो ग्रीष्म ऋतु का प्रचंड प्रभाव है, चारों ओर भैया बड़ी गर्मी पड़ रही है। तो ऐसे वातावरण में सांप, मोर, हिरण, बाघ सब में शत्रुता होती है ना। तो सांप, मोर, हिरण, बाघ सब शत्रुता को भूल करके अहिंसक रूप में एक साथ इकट्ठा होकर निवास कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण हिंसक वातावरण तपोवन की भूमि के रूप में बदल गया है, यानी तपोवन हो गया है। दाघ मीन्स होता है गर्मी, दीर्घ मीन्स होता है दीर्घ यानी विशाल, भयंकर, दीर्घ दाघ भयंकर गर्मी, निदाघ मीन्स होता है ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम। गर्मी के इस मौसम ने कियो यानी कर दिया है तपोवन के समान, जगत माने संसार को, यानी वो जो जंगल रूपी संसार था उसको तपोवन किसने बनाया? ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी ने, क्योंकि व्याकुल होकर के एकत्र होकर के निवास कर रहे हैं कौन? सर्प, मयूर, हिरण और बाघ। बाघ हिरण को खा जाता है और मयूर सर्प को खा जाता है। तो दोनों एक जगह बैठे हैं। गर्मी के कारण न मयूर सांप को खा रहा है और न बाघ हिरण को खा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये तो सब साधु हो गए हैं, यानी ये तपोवन हो गया है। ये जो जंगल, संसार का ये जो जंगल था वो तपो जंगल हो गया है, तपोवन हो गया है। बात समझ में आई होगी तो एक बार जोरदार तरीके से शेयर कीजिएगा। देखिए, मयूर, मृग और दीर्घ दाघ में दा की आवृत्ति है, मयूर मृग में माँ की आवृत्ति है। तो अनुप्रास अलंकार है, ब्रजभाषा है, दोहा छंद है और श्रृंगार रस का प्रयोग यहाँ पर कर दिया गया है। दोहा नंबर 3 देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनु हसे दैन कहे नट जाए। बतरस यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण और राधा के अनुपम प्रेम का अतुल्य वर्णन है। यानी कि प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी कहते हैं कि बतरस अर्थात बात करने के आनंद, यानी कि वार्ता का सुख जिसको कहते हैं। बतरस लालच, बातें करने के लालच में, लाल की अर्थात नंदलाल की अर्थात श्री कृष्ण की मुरली बांसुरी धरी लुका यानी छिपा करके। बांसुरी राधा ने बातों के रस से, एक गोपिका ने श्री कृष्ण की बातों के रस के लालच में
श्री कृष्ण की मुरली गोपिकाओं ने छिपा करके रख दी है। अब सौंह करें। अब जब श्री कृष्ण जी मांगते हैं तो सौंह करें। सौंह करें यानी कसम, यानी शपथ खाती हैं, शपथ खाती हैं। सौंह करें, भौंहनु हंसें, और भौं से हंसती हैं, भाव से हंसती हैं। और दैन कहें, देने के लिए जब कहती हैं तो नट जाएं यानी मना कर देती हैं। नट नट मतलब नकार देना या मना कर देना। तो बातों के लालच में गोपिकाओं ने श्री कृष्ण की मुरली छुपा करके रख दी है। अब जब श्री कृष्ण मांगते हैं तो सौंह करें, शपथ भी करती हैं, कसम भी खाती हैं, बाहों भ्रकटियों से हंसती भी हैं, और जब श्री कृष्ण देने को कहते हैं तो मना कर देती हैं। कितना सुंदर परिपाक है श्रृंगार रस का, संयोग श्रृंगार है। लुकाई और जाई में ये तुकांत शब्द हैं। लुकाई और जाई तुकांत शब्द हो गए, बाघ और निदाघ तुकांत हो गए, तुकांत शब्द हैं। और आप देखेंगे तो इसमें अलंकार कौन सा है? लालच लाल में लाला की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, अनुप्रास अलंकार हो गया है। ब्रज भाषा है शुद्ध और दोहा छंद है, आप सभी जानते हैं। अगला दोहा रसास्वादन कीजिए। कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजिया। कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजिया। बारे भौन में करत हैं नैननु ही सो बात। जहाँ बूढ़े बड़े होते हैं वहाँ उनका सम्मान किया जाता है और नेत्रों में ही प्रेमी प्रेमिका बात कर लेते हैं। तो कहत नटत, देखिए इस दोहे में क्या है, नायक और नायिका के चातुर्य का वर्णन है। यानी आप समझिए कि गुरुजनों से भरा हुआ एक भवन है, नायक नायिका का प्रेम व्यापार है। यानी कि जब नायक नायिका, देखिए जब नायक नायिका से के संकेतों से माध्यम से निवेदन करता है, कहत अर्थात नायक जब कहता है, निवेदन करता है, प्रेम निवेदन करता है, तो नटत अर्थात नायिका मना कर देती है। दो अलग अलग बातें। कहत यानी जब नायक कहता है तो नटत नायिका मना कर देती है। रीझत, रीझत मतलब मोहित होना, रीझत मतलब मोहित होना। तो जब नायिका मना कर देती है तो उसके मना करने की भाव भंगिमा पर जो नायक होता है खीझत अर्थात रीझत अर्थात प्रसन्न होता है। रीझना मतलब रीझ जाता और प्रसन्न हो जाता और उस पर मोहित हो जाता है। रीझत मीन्स मोहित होना या और उस पर प्रसन्न हो जाना और उस पर मोहित हो जाना। फिर खीझत तो बनावटी गुस्से का भाव जब वो दिखाती, जब नायिका खींच जाती है बनावटी गुस्से का भाव दिखाती है। फिर नेत्र मिलत, मिलते हैं, नेत्र मिलते ही मिलत खिलत, जैसे ही नेत्र मिलते हैं वैसे ही दोनों के चेहरे खिल जाते हैं, तो नायिका लजियात लजा जाती है। भरे भवन में, भवन अर्थात संसार या फिर कह दें आप घर। इस प्रकार भरे फूले भवन, भरे पूरे गुरुजनों के बीच में घर में नैनों से ही सारी बातें नायक और नायिका करते हैं। संयोग श्रृंगार का उत्तम उदाहरण है ये। ब्रज भाषा का प्रयोग है, दोहा छंद है। ठीक है, तो इसमें देखिए भरे भवन में भी अनुप्रास अलंकार है और ता 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 की आवृत्ति होने से अंत्यानुप्रास भी हो गया है। क्या? अंत्यानुप्रास भी है। बैठी रही अति सघन बन पैठी सदन तनुमा, और देखी दोपहरी जेठ की छाहो चाहती छाह। समझिए कि बैठी रही अति सघन बन पैठी सदन तन माह, और देखी दोपहरी जेठ की छाहों चाहत छाम। देखिए जब ज्येष्ठ मास की जो दोपहरी होती है उसमें प्रचंड गर्मी होती है,
तो बिहारी कहते हैं कि जब भीषण गर्मी में पृथ्वी का संपूर्ण धरातल जल रहा होता है, संपूर्ण पृथ्वी उसकी एक एक बालू का कण सुलग रहा होता है, तो ऐसे में बाहर जाने की अपेक्षा एक व्यक्ति को घर में ही निवास करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें इतनी प्रभावी होती हैं कि छाया भी कहीं नहीं दिखती, तो ऐसा प्रतीत होता मानो छाया भी छाया ही ढूंढ रही होगी, कहीं छाया को भी छाया की आवश्यकता हो गई है ना। तो आप समझिए कि ज्येष्ठ माह की भीषण गर्मी, उल्टा पढ़िए, देख दोपहरी जेठ की, ज्येष्ठ माह की भीषण गर्मी की दोपहरी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि छाह भी चाह रही है छाया, यानी छाया भी छाया की आकांक्षा कर रही है। ऐसे में बैठ रही अति सघन बन, वो जो छाया है वो छाया या तो किसी सघन वन में बैठी है छुपी हुई, अथवा पैठी माने प्रवेश कर गई है सदन तन, सदन माने घर और तन माने शरीर, घर का शरीर यानी घर के अंदर, माह माने अंदर, अथवा लोगों के घरों में छिपकर वो बैठ गई है। बात समझ में आई? दो अर्थ निकल रहे हैं इसके। पहला अर्थ ये है कि आपको अत्यधिक सघन वन में बैठना चाहिए, किसको? मनुष्य को। या तो सदन तन माह पैठ प्रवेश कर जाना चाहिए, या तो घर के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाना चाहिए, अर्थात कमरे के अंदर प्रवेश कर जाना चाहिए। सदन मीन्स होता है घर, तन मीन्स होता है शरीर। तो सदन रूपी, घर रूपी शरीर में प्रवेश कर जाना चाहिए, क्योंकि जेठ की दोपहरी देखकर छाया भी छाया की इच्छा करती है। एक तो अर्थ ये हो गया। दूसरा अर्थ उल्टा पढ़ेंगे, कैसे? अभी जैसे मैंने बताया, जेठ की दोपहरी देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो छाया भी छाया की तलाश कर रही है, इच्छा कर रही है। ऐसे में वो या तो वो किसी सघन वन में बैठी होगी या फिर किसी के घरों में छुपी हुई बैठी है। समझ में आया? तो अगर हम इसकी बात करें तो सदन तन में ना की आवृत्ति होने से क्या है? अंत्यानुप्रास भी हो गया है। और छाहो चाहत छाह, श्रुत्यानुप्रास यहां पर है, यानी कुल मिला के अनुप्रास अलंकार है। सघन वन में अंत्यानुप्रास है, और देख दोपहरी में दादा की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। और देखिए भरे भवन में तो हमने बताया था आपको, जैसे भाभा की आवृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार हो गया। दोहा छंद है, और माह और छाह ये जो हैं ये तुकांत हैं। माह और छाह जो हैं ये तुकांत शब्द यहाँ लास्ट में आ गए हैं, और छाया का मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार भी है। मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर ऐसी वस्तुओं को, निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान लिया जाए। बहुत मस्त दोहा अगला देखिए कि कागद पर लिखत न बनत, कहा तू संदेश सुलजात, कही है सबु तेरो हियो, मेरे ही की बात। अब इस दोहे में विहारी ने एक व्याकुल नायिका की मनः स्थिति का वर्णन किया है, यानी उसकी दुविधा, उसके लजाने आदि संबंधी जो वियोग का पक्ष है, अत्यधिक सटीक शब्दों में मार्मिक चित्रण है। तो एक नायिका अपने प्रिय को, पहले इसके पीछे की कहानी में आपको सुना देता हूं। एक नायिका अपने प्रिय को अपने मन की स्थिति से परिचित कराती है, कराना चाहती है कि मेरे मन की स्थिति क्या है, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद वो असफल रहती है। क्यों? बिहारी कहते हैं कि अत्यधिक उसके एक तो पसीना आ रहा है, दूसरे आंसू टपक रहे हैं, माथे से पसीना भी टपक रहा है और आंखों से आंसू भी गिर रहे हैं। तो नायिका ऐसे में प्रिय को संदेश लिखना चाहती भी तो कागज भीग जाता, कागज जब भीग जाता तो लिखते नहीं बनता। ठीक है, तो नायिका अपने हृदय के भावों को दूत बनाती है और उनके माध्यम से ये संदेश रूप में व्यक्त करने में उसे लज्जा आती है। तो वो अपने प्रिय से कहती है कि विरह की इस स्थिति में तुम्हारा हृदय ही मेरे हृदय की सारी बातें कह देगा,
क्योंकि मेरी और तुम्हारी स्थिति एक जैसी ही है। तो अब बात समझिए फिर से, एक एक मीनिंग। कागद अर्थात किसी प्रपत्र पर, कागज पर लिखते नहीं बन रहा है, क्योंकि मेरे अत्यधिक अश्रु प्रवाह हो रहा है, अत्यधिक स्वेद यानी पसीना बह रहा है, और मैं संदेश कहते हुए भी किसी से लजा रही हूं। क्योंकि प्रेम चोरी का विषय है, प्रेम दिखाने का विषय नहीं है, प्रेम अंतरात्मा का विषय है। तो इसीलिए नायिका कहती है अपने प्रिय को हृदय के तारों के माध्यम से, वो हृदय के माध्यम से हृदय पर संदेश भेज रही है, और ये कहती है कि कागज पर लिखते नहीं बनता है, क्योंकि अश्रु प्रवाह बहुत हो रहा है, पसीना बहुत गिर रहा है, और मैं अपने भावों से भी लजा रही हूं कि संदेश कह दूं। तो कही है सब, कही है अर्थात कह देगा, तेरव हियो, तेरव हियो मतलब तुम्हारा हृदय, हियो मीन्स होता है हृदय, ठीक है, हियो मीन्स हृदय, तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की बात सारी कह देगा, क्योंकि मेरी स्थिति तुम्हारी स्थिति एक जैसी ही है। प्रगट भय द्विज राजकुल, सुबस बसे ब्रज आए, और मेरे हरो कलेश सब के सब राय। कहने का मतलब ये है, इसमें दो अर्थ निकल रहे हैं, एक तो इनके पिता के पक्ष में और दूसरा कृष्ण के पक्ष में। केशव माने कृष्ण और केशव राय इनके पिता का नाम था। तो अब आप समझिए, प्रगट भय द्विजराज कुल, इस तोए का अर्थ देखिए, पहले सबसे पहले पिता के प्रसंग में समझिए, पिता के प्रसंग में और कृष्ण के प्रसंग में दो। तो सबसे पहले अपने पिता भगवान कृष्ण का रूपक अपने पिता केशवराय से करके उनसे अपने क्लेशों को दूर करने की प्रार्थना की है। तो पिता से रूपक इसलिए किया गया क्योंकि पिता संतान का दुख स्वभाव से ही हरता है। तो बिहारी भक्ति के मर्म के ज्ञाता हैं, अतः एक पिता की मना स्थिति के अनुसार अपने सांसारिक दुखों को हरने के लिए केशव राय भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। तो कवि बिहारी कहते हैं कि प्रगट भये द्विजराज कुल, द्विजराज कुल का अर्थात ब्राह्मण यानी कि चंद्रवंश में। देखिए इनके पिता ब्राह्मण कुल में थे और श्री कृष्ण जो थे वो चंद्र कुल में थे। तो प्रगट भये द्विजराज कुल, कुल मीन्स होता वंश, द्विजराज यानी ब्राह्मण के राज्य के कुल में वंश में पैदा हुए, और सुबस बसे ब्रज आए क्योंकि इनके पिता ब्रज में आकर के बस गए थे। सुबस, सुबस अर्थात स्वेच्छा, स्वेच्छा से आकर के ब्रज में निवास करने लगे आप। मेरो हरो कलेश सब, मेरे कलेश, कलेश यानी दुख, मेरे सारे दुखों को हर लो केशव केशव राय, हे केशव राय, हे मेरे पिता केशव राय, और हे श्री कृष्ण मेरे दुखों को हर लो, हरण कर लो, समाप्त कर दो। ठीक है, तो श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण आप चंद्रवंश में उत्पन्न हुए और अपनी स्वेच्छा से ही आकर के ब्रज में बसे थे। अब मेरे सारे क्लेश, मेरे दुखों को हरण कर लीजिए, क्योंकि हे श्री कृष्ण आप तो केशव राय हैं, यानी कि सबके राजा हैं। अगला और लास्ट देखिए, अगर मस्त लगा हो तो शेयर कर दीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, एंड स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगी, देख लेना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत मेरी वेबसाइट का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, इसकी पीडीएफ भी आप पा जाएंगे, यानी व्याख्या सहित आपकी को पीडीएफ टाइप में मिल जाएगी। ठीक है, पूरी पीडीएफ मिलेगी आपको विद एक्सप्लेनेशन। जपमाला छापा तिलक सरे नए को काम, और मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम, बिहारी साचे राचे राम। जपमाला, देखिए इसमें दो प्रकार की भक्ति, जपमाला अर्थात जपने की माला, छापे माने राम नामी छापे वस्त्र, छापे, छापे मतलब छापे गए वस्त्र जिनपे राम नाम श्री राम जय श्री राम लिखा होता है, ऐसे वस्त्र जो होते हैं। तिलक और तिलक लगाना, सराय मीन्स सिद्ध, एकौ काम, एक भी काम सिद्ध नहीं होता है, पूरा नहीं होता है। और मन कांचे, कच्चा मन, कांचे मन अर्थात कच्चा मन, नाचई वृथा, व्यर्थ में ही नाचता रहता है, सांचे राचे राम,
और सच्चे मन में ही राम निवास करते हैं। कविवर बिहारी कहते हैं कि भगवान का अगर उपासना करनी है तो सच्चे मन से करो। माला का जाप करना, राम नामी छापे वस्त्र पहनना, तिलक लगाना इत्यादि कर्मों से कोई भी काम सिद्ध, सरय मीन्स पूरा होना सिद्ध नहीं होता है। मन कांचे नाचे वृथा, कच्चा मन व्यर्थ में ही इधर उधर नाचता रहता है और सच्चे मन में ही राम निवास करते हैं, प्रभु निवास करते हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो निश्चल भक्ति की अभिव्यक्ति हुई है, बाह्य आडंबरों का खंडन हुआ है, दोहा छंद है, राम और काम तुकांत शब्द हैं, रांचे राम में अनुप्रास अलंकार है, ब्रज भाषा का सुंदर वर्णन है। तो बच्चों कैसा लगा आज का टॉपिक हमें अवश्य बताइएगा। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर भी हम तमाम PDF उपलब्ध कराते हैं। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट, टेलीग्राम चैनल जो भी है सब ज्वाइन कीजिए, वेबसाइट विजिट कीजिए, ढेर सारा स्टडी मटेरियल पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।